हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन के एक दो न्यूमेरिकल हैं आप लोग के बुक में, उसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए न्यूमेरिकल आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इससे पहले अगर दूरी और विस्थापन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके आप दूरी और विस्थापन का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। बात रही न्यूमेरिकल के बारे में, तो आप न्यूमेरिकल यहाँ पे सीख लीजिए। थोड़ा बहुत बात हम कर देते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में, हल्का सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। कुछ चीज़ हम दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए दूरी के बारे में, ये एक सर्किल है, ठीक ना, और सर्किल में ये इसका सेंटर है, ठीक। सर्कल है और ये सर्कल का हिंदी होता है वृत्त, ठीक। ये जो देखते हैं, अगर कोई आदमी इस पॉइंट से चलता है, ठीक, और इस पॉइंट से चल करके एक बार ऐसे करके रिटर्न मार देगा, ठीक ना, तो जो डिस्टेंस कवर होता है, ठीक ना, या जो इस घूमने को कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, ठीक ना, या परिधि कहते हैं इसको, ठीक। अब परिधि में यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक एकदम सेंटर से गुजारना है, यहाँ से यहाँ तक सेंटरे से गुजारना है, यहाँ से यहाँ तक हर एक सेंटर से ही होना चाहिए। अगर सेंटर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रहे, ठीक ना, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको डायामीटर कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, डायामीटर, ठीक। ये होता है व्यास, ठीक। अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ से काट दे, सपोज कर लीजिए आधा रह जाए, यही डायमीटर अगर आधा रह जाए, ठीक, आधा रह जाएगा, ठीक, तो इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, रेडियस। अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू होता है 2πr, ठीक। डायामीटर के बारे में बात करें कि डायामीटर, तो ये डायामीटर जो होता है रेडियस का, या तो कहिए 2r, रेडियस का दुगुना होता है। यदि हम इसको इधर कर देंगे तो ये दुगुना है, ये एक और ये दूसरा, दोनों तो सेम पार्ट है, तो दुगुना हो गया, तो 2r कह सकते हैं। रेडियस बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2, ठीक। एरिया के बारे में इसमें हमको जानना नहीं है, तो एरिया के बारे में हम जानेंगे नहीं, इस क्षेत्र के बारे में हमको नहीं जानना है, ठीक। आगे देख लीजिए, इसी के बारे में आगे हमको बात करना है। अच्छा, एक बात और चीज़ देख लीजिए, अगर एक आदमी यहाँ से घूम करके यहाँ तक आता है तब तो हम बोलेंगे कि वह क्या किया, सरकमफ्रेंस तय कर लिया, एक परिधि तय कर लिया, ठीक। लेकिन एक आदमी अगर यहीं से घूम करके ऐसे करके घूम के इसी पॉइंट पे, मतलब शुरुआती पॉइंट से लेकर के फिर शुरुआती पॉइंट पे ही आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका दूरी तो होगा ही, लेकिन यह दूरी विस्थापन नहीं होगा, ठीक ना। अगर होगा भी विस्थापन, ठीक, विस्थापन 0 हो जाएगा इसका। दूरी होगा ही, ठीक ना, लेकिन विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, 0। अगर एक ही पॉइंट से, शुरुआती पॉइंट से फिर शुरुआती पॉइंट पे चले आएंगे तो वह विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, 0। इसी पे लेकर के हमको कुछ सवाल दिया हुआ है, ठीक। उस सवाल के बारे में बात करते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके 9th क्लास में दिया हुआ है। और भी जगह से आप बना सकते हैं, आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक। एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 10 मीटर भुजा है जिसका, भुजा मतलब हाथ होता है, ठीक ना। तो देखिए ना, ये इस वर्ग का हाथ कौन कौन है, ये है हाथ, ये है, ये है, ये है। तो हाथ क्या होता है, बराबर ही ना होता है, देखिए ना, बराबर है कि नहीं है, ये भी हाथ बराबर, ये भी हाथ बराबर। तो बराबर रहने का मतलब 10 मीटर ये अगर हुआ तो 10 मीटर ये भी होगा, 10 मीटर ये भी होगा, 10 मीटर ये भी होगा, ठीक। तो वो क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। अभी बताइए, एक चक्कर लगाइएगा तो कितना मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कीजिएगा। मतलब यहाँ से मान लीजिए इसको हम डब्बा को खोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक था, एक था, यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे तो ये भी गिरा देते हैं, एक और हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कुछ फेस हो जाएगा। और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना कवर कीजिएगा, 40 मीटर कवर कीजिएगा। इसी का एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक ना, ज्योमेट्री वालों ने क्या दे दिया है फॉर्मूला, 4 × भुजा, ठीक। तो 4 गुना भुजा साइड, तो 4 × भुजा, भुजा का क्या है फॉर्मूला, भुजा कितना है, 10 मीटर का है, ठीक। तो 10 मीटर = 40 मीटर। तो मतलब क्या कहता है, एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले, एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले क्षेत्र का क्या करता है, एक बार चक्कर लगाता है, ठीक। अब एक बार चक्कर लगा लिया तो 40 मीटर कितना देर में लगाता है, यह 40 सेकेंड में लगाता है। कितना सेकेंड में लगाता है, 40 सेकेंड में। आप ही बताइए, यदि 40 सेकेंड में 40 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर, 1 सेकेंड में कितना मीटर, 1 मीटर होगा कि नहीं होगा। कहता है तब 2 मिनट और 20 सेकेंड में, 2 मिनट और 20 सेकेंड में बताइए कितना चक्कर लगाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ 1 सेकेंड हमको दिया था, ऐसा करते हैं ना, सेकेंड में ही हम निकाल लेंगे तो डायरेक्ट नहीं पता चल जाएगा ना। अगर इसको पूरा कन्वर्ट कर ले सेकेंड में, तो 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा,
60 मल्टीप्लाई 2 सेकेंड, ठीक, तो 120 सेकेंड हो जाएगा। इधर 20 सेकेंड और है तो कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, यदि 1 सेकेंड में 1 मीटर तो 140 सेकेंड में 140 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 140 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब बताइए, यहाँ तो हमको पता चल रहा था कि 40 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक ना, तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो पूरा चक्कर कितना लगाया है वह, टोटल तो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 140/40, ये जीरो कट गया, ये से काट लीजिए, 3.5 हो जाएगा, हो जाता है ना, 4 3 12, ठीक है, 3.5 चक्कर लगाएगा। अब बताइए 3.5, 3.5 चक्कर लगाए, मतलब कि 3 चक्कर और आधा चक्कर लगाया, तो 3 चक्कर लगाएगा तो मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे करके घूम के आएगा, एक चक्कर विस्थापन 0, फिर दूसरा चक्कर विस्थापन 0, फिर तीसरा चक्कर विस्थापन 0। लेकिन जब वो चौथा चक्कर अगला चक्कर जब लगाने लगेगा तो वह क्या रहता है, ऐसे करके चक्कर लगाने आता है, यहीं पे खत्म हो जाता है उसका कहानी, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन। अब तो ऐसे विस्थापन तो कहीं मापते नहीं है, सीधा सीधी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट मिला दीजिए, ठीक, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा इस तरह का कुछ फेस बनेगा। तो 10 मीटर यहाँ है, 10 मीटर यहाँ है। एक ट्रायंगल का भी रूल होता है। क्या ट्रायंगल का रूल होता है, देखिए, अगर सपोज कर लीजिए इसका हम क्या देते हैं, ABCD कुछ दे दिए, ठीक, तो AC का वैल्यू अभी हमको निकालना है। कहता है कि ट्रायंगल में क्या कहता है कि यदि ये साइड दोनों है, आपको पता ये साइड दोनों है, तो दोनों साइड को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और क्या कीजिए, इसके ऊपर एक रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है, तो चढ़ा दिए, ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा रूट अंडर, फिर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 रूट अंडर 2, ऐसा हो जाएगा। क्या करेगा, इतना हो जाएगा, इसका इतना मीटर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका। यही था क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी तरह का है, सेम टू सेम है, कुछ नहीं ये करना है। एक एथलीट है, ठीक ना, यह एथलीट क्या करता है, ठीक, यह एथलीट क्या करता है कि एक चक्कर लगाता है, ठीक, एक चक्कर लगाता है एक सर्किल का, ठीक ना, एक सर्किल का भी, एक सर्किल टाइप का पाथ है, रास्ता है, ठीक ना, उस पर चक्कर लगाता है, जिसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर है, जिसका डायमीटर 200 मीटर है। अब इसका एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड का टाइम लगता है, 40 सेकेंड का टाइम लगता है। अब बताइए, एक चक्कर का तो हमको पता लगाना पड़ेगा ना, टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड का, ठीक। अब इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है आपको, 200 मीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक चक्कर निकालना पड़ेगा, ये इस पाथ की डिस्टेंस कितना है, ठीक ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक ना, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाता है, 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 होता ही है, और r का वैल्यू हमको निकालना है। तो डायमीटर 200 मीटर है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, डायमीटर 200 मीटर है तो 2r हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसका मतलब r का वैल्यू क्या है, ये r हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, r इज इक्वल टू d/2, तो 200 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा r, ठीक। तो यहाँ क्या किया हम, 100 कर दिए, क्या हो जाएगा, 4400 बट्टे बाय 7 हो जाएगा। अब देखिए 40 सेकेंड में ये क्या करता है, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 4400/7 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसीलिए 1 सेकेंड में कितना करेगा, 4400/7 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 40, ठीक। इसीलिए अब उसको टाइम मांग रहा है कि बताइए कि 2 टाइम ऐसा मांग रहा है कि 2 मीटर और 20 सेकेंड में कितना लगेगा उसको टाइम भाई। तो इसको मीटर को इससे पहले भी बताए कैसे निकालना है, 2 मीटर है, सॉरी 2 मिनट है, 2 क्या है, 2 मिनट है, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 और प्लस 20 हो जाएगा। 2 मिनट ये सेकेंड में बदल गया, 20 तो पहले से है सेकेंड, 140 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 140 सेकेंड में कितना करेगा भाई, तो 4400/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 140, ठीक। यहाँ से यहाँ ये काट दिए, 7 2 जा 40, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 से 20, 200 हो गया। अब ये कितना लगा रहा है, 2200 लगा रहा है, कितना सेकंड में, 140 सेकंड में, तो 2200 का मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पे
इतना इतना ट्रैवल कर रहा है, तो एक चीज़ और हमको देखना पड़ेगा, चक्कर भाई कितना लगाते हो तुम, ठीक है, 140 सेकेंड में कितने चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2200 बाय क्या हो जाएगा, 2200 बाय क्या हो जाएगा, 4400 बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि ये एक चक्कर में लगाता है ना इतना, 40 सेकेंड में इतना एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इतना ट्रैवल करता है, तो 2200 बाय क्या हो जाएगा, 4400 मल्टीप्लाई 7, मतलब टोटल जितना वो टोटल ट्रैवल किया, ठीक है, बाय 1 चक्कर लगा देंगे तो टोटल चक्कर के बारे में पता चल जाएगा, 22 जा तो 7 बाय क्या हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 हो गया। अब 3.5 चक्कर, तो एक देखिए पूरा चक्कर यदि लगाया, 3.5 चक्कर करने का मतलब 3 चक्कर लगाया और आधा चक्कर लगाया, तो 3 चक्कर तक तो पता चल रहा है कि विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन 3 चक्कर में क्या होगा, 3 चक्कर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 3 चक्कर इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। लेकिन 0.5 चक्कर जो है, मतलब आधा चक्कर जो है, तो बताइए यहाँ से ऐसे करके आधा चक्कर चलना चालू किया, यहाँ से ऐसे करके आधा चला कि इसको बोल दिया कि अब रुक जाओ, रुक गया तो बताइए ये क्या करेगा, तुरंत इसका क्या निकाल लेगा, ये तुरंत यहाँ से यहाँ तक इसका क्या निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेगा डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुरंत डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, बताइए यहाँ से यहाँ तक को हम डायमीटर कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, दूसरा चीज डायमीटर ही कहेंगे, डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो 200 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, ठीक, आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में हमको लिखिए, ठीक है, कि नहीं समझे या कहीं पे दिक्कत हुआ, कहीं पे समझ में नहीं आया, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो हम मोशन में बनाए हुए हैं, मोशन का कुछ, सॉरी मोशन में नहीं, मतलब अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी वीडियो हम मोशन चैप्टर का बनाए हुए हैं, आप उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई बात है सजेस्ट करने के लिए कि नहीं सर ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझाइए, ये समझाइए, कुछ भी, तो वो हमको आप बताइए कमेंट सेक्शन में ही लिख करके, ठीक। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो हमको बताइए, ठीक। देखिए, थैंक यू वेरी मच।